नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं डॉक्टर सहस्रांशु आप लोगों का स्वागत करता हूं वैदिक ज्योतिष बंधु के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में। आज हम बात करने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं चंद्र ग्रह को या चंद्रदेव को। ठीक है, ज्योतिष सिखाने की श्रृंखला में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने जा रहा है। तो इस कार्यक्रम को आप कंप्लीट देखिए, स्किप मत करिए, क्योंकि YouTube के ऊपर इकट्ठे एक ही कार्यक्रम में शायद ही आपको इतना डीप नॉलेज कहीं मिलेगा। तो बहुत ही स्पेशल ये कार्यक्रम है, यहाँ पर आप बने रहिए। इस कार्यक्रम में हम कागज कलम का इस्तेमाल करके आपको चंद्रदेव के ऊपर काफी अच्छा नॉलेज प्रदान करने जा रहे हैं। तो चलिए कागज कलम के सेशन के ऊपर चलते हैं। उससे पूर्व दयापूर्वक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और इस कार्यक्रम को या इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का पार्ट 27 में स्वागत है। आज हम चंद्रदेव को बहुत ही गहराई से समझने जा रहे हैं। यह कार्यक्रम में इकट्ठे बहुत सारा चीज आपको बहुत ही कम समय के अंदर मैं बताने का प्रयत्न कर रहा हूं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि जो चंद्रदेव हैं वो कुछ इस तरह के दिखते हैं। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार उनके पास मृग या फिर जो हिरण होता है वो भी पाया जाता है। तो चंद्रदेव के बारे में काफी चीजें यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, लेकिन कुछ चीजें ऐसे भी हैं जो कि मैं वर्बली बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, आराम से जो है वीडियो में बने रहे। तो चंद्र जो है मन का कारक ग्रह होता है, मन की शांति और दिल में चैन पैदा करने वाला ग्रह हमारा चंद्रदेव होते हैं। ठीक है, ये गंगा की तरह सबकी गंदगी को अपने अंदर समेट कर साफ सुथरा रूप देने वाला तथा गर्मी को ठंडक में बदल देने वाला हमारे चंद्रदेव होते हैं। ठीक है, तो चंद्रदेव एक सौम्य ग्रह या ठंडक वाले शीतल ग्रह है। तो इस कारण से सभी ग्रह इनके कदमों में सिर झुकाकर बुराई न करने की कसम खाते हैं। ऐसा भी है मान्यता कि चंद्रदेव के यहाँ पर कोई भी ग्रह जो है बुराई ना करने का कसम खाते हैं। चंद्र के तो वैसे कोई चंद्रदेव के शत्रु नहीं माने जाते हैं, लेकिन फिर भी चंद्र जो है राहु केतु और शनि को अपना शत्रु मानते हैं। और पापी ग्रह शनि राहु और केतु को कुंडली में अगर चौथे घर में रहना पड़े, ठीक है, जो कि चंद्र का घर है, तो वो जातक का बुरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि चंद्र के घर में पापी ग्रह पाप नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने यह कसम लिया होता। ठीक है, ये बहुत डीप चीजें हैं, गुप्त चीजें हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये शायद आपको कहीं और कोई नहीं बताएगा। ठीक है, पाप ग्रह जो है चंद्र के संपर्क में आने के बाद उनकी बुराई खुद ब खुद खत्म हो जाती है। ठीक है, तो जब चंद्र के घर में कोई ग्रह बैठा रहता है जो कि पाप ग्रह है, तो वो बुरा नहीं कर सकता है कुंडली का। यह भी एक सिद्धांत है। ठीक है, तो चंद्रदेव जो है कुंडली में माता, मन, गंध, रस, चांदी, कपास, मन का कारक होते हैं। इन सब चीजों का कारक ग्रह चंद्रमा को माना गया है। कुंडली देख करके हम बता सकते हैं किसी के कुंडली में कि उसके माता के साथ उसका संबंध कैसा रहेगा, उनके माता के साथ उनका साथ कितना लंबा रहेगा, उनका मन कितना स्ट्रांग है या फिर वो मन से वीक है। ठीक है, उनका घ्राण शक्ति कितना अच्छा है। ठीक है, उनके शरीर में रस, रक्त, जल तत्व ठीक है, बैलेंस्ड है या नहीं है। ठीक है, यह सब चीजें हम कुंडली से पता कर सकते हैं चंद्रमा को देख कर। ठीक है, और चांदी, कपास इत्यादि चीजों का भी ये कारक है और मन के कारक है। जब भी कभी किसी को मानसिक कोई प्रॉब्लम होता है, मन से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, तो वो चंद्रमा के कारण होता है। अगर कुंडली में चंद्र बलवान है तो उनका मानसिक शक्ति बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, ऐसे ही चंद्रदेव जो है रोहिणी, हस्त
और श्रवण इन 3 नक्षत्रों के स्वामी हैं। यानी कि कोई कुंडली आप देख रहे हैं, वहां पर अगर आपको यह पता चलता है कि उनका रोहिणी, हस्त या फिर श्रवण नक्षत्र है, तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि उनका नक्षत्र स्वामी चंद्रदेव है। ठीक है। शरीर में चंद्रदेव रक्त, मुखमंडल और शरीर में जो जल होता है, यानी कि रक्त में भी तो जल मिला हुआ होता है, मांसपेशियों में भी जल होता है, उस तरह से शरीर के जल तत्व का, शरीर में स्तन और कफ इत्यादि चीजों का जो है चंद्रदेव प्रभाव रखते हैं। ठीक है। और चंद्रदेव खराब होने पर रक्त विकार, मुखमंडल में प्रॉब्लम, ठीक है, शरीर में जल विकार या फिर स्तन में कोई विकार या कफ विकार देखने को मिलता है। इसीलिए इन सब प्रॉब्लम जब रहता है कुंडली में, तो कोई भी एस्ट्रोलॉजर पहले चंद्र को देखता है और चंद्र पीड़ित अगर है तो चंद्र का उपचार बताता है। ठीक है। इनका जो दिवस है वो सोमवार है और इनका रंग जो है श्वेत वर्ण है। ठीक है। इनका जो धातु है वो चांदी है। ठीक है। और इनका जो रत्न है वो मोती है। तो चलिए आपको मोती में दिखा देता हूं कि मोती कैसा होता है। तो देख सकते हैं ये जो मोती है ये चंद्रदेव का जो है रत्न माना गया है। और चंद्रदेव को कुंडली में बहुत अच्छा पावर देने के लिए ये मोती को जो है पहना जाता है। इसको छोटी उंगली में पहना जाता है, लिटिल फिंगर में, और चांदी में पहना जाता है। सोमवार के दिन पहना जाता है, जब चंद्र अच्छे हैं तब पहना जाता है, और शुभ मुहूर्त देख करके मोती धारण किया जाता है। कुंडली में अगर चंद्रमा खराब है तो मोती धारण करना नहीं चाहिए, तभी धारण करें अगर कुंडली में चंद्र अच्छे हैं। चंद्र अगर कुंडली में अच्छे होते हैं तो वाटर रिलेटेड चीजें, लिक्विड का काम, डेयरी बिजनेस, ब्यूटी प्रोडक्ट का बिजनेस इत्यादि करना बहुत फायदेमंद रहता है। ठीक है। चंद्र अच्छे होने से, अगर चंद्र कुंडली में पॉजिटिव है तो जातक का इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होता है, वो आर्टिस्टिक होता है, गुड लुकिंग होता है, माँ के साथ संपर्क अच्छा होता है, अपने माता के साथ उनका जो साथ है वो बहुत लंबा होता है, क्रिएटिव होता है, पॉजिटिव थॉट रखने वाला होता है। और कहीं अगर कुंडली में चंद्र नेगेटिव हो गया तो बहुत ज्यादा सेल्फिश हो जाता है आदमी, है ना। जो कुंडली जिसका है वो सेल्फ सेंटर्ड पर्सन हो जाता है, उसको बार बार मूड स्विंग्स होने लगते हैं, टेंशन, फियर रहता है, एंजाइटी होने लगता है, हेडेक रहता है ना। तो यह सब जो है चंद्रदेव के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर कुंडली में वो अच्छे हैं तो कैसे रहेंगे और खराब है तो कैसे प्रभाव देंगे। ठीक है। अब देखिए चंद्रदेव का जो स्व राशि है वो कर्क राशि है। ठीक है। अब कर्क राशि में अगर कुंडली में चंद्रदेव बैठे हैं तो वो उनका खुद का घर है। लेकिन हर ग्रह का एक मूल त्रिकोण राशि भी होता है जहां पर वह ग्रह बहुत अच्छा फल देता है। तो चंद्रदेव का मूल त्रिकोण राशि जो है वो वृषभ राशि है। ठीक है। जैसा हम जानते भी हैं, हमने पहले ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि वृषभ राशि में चंद्र उच्च के होते हैं और वृश्चिक राशि में चंद्र नीच के होते हैं। तो अपने उच्च के राशि में, वृषभ राशि में ही अगर चंद्रदेव 4 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक या 4 अंश से 30 अंश तक अगर बलवान है, ठीक है, अंश कैसे देखा जाता है, डिग्री कैसे देखा जाता है, ये सब ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, आप प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। तो मूल त्रिकोण राशि यानी कि वृषभ राशि में चंद्रदेव 4 डिग्री से 30 डिग्री के अंदर होने से बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा फल देते हैं। ठीक है। अब चंद्रमा को एक मिश्रित ग्रह भी कहा गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। चंद्रमा एक मिश्रित ग्रह है, अर्थात कभी यह शुभ होता है एवं कभी पाप ग्रह होता है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चंद्रमा शुभ फलदायक होता है। यानी कि किसी शिशु का जन्म हो रहा है और तब शुक्ल पक्ष चल रहा हो और शुक्ल पक्ष के अष्टमी से लेकर के कृष्ण पक्ष के अष्टमी के अंदर अगर किसी का जन्म हो रहा है तो उसके कुंडली में चंद्रमा शुभ फलदायक होते हैं। और ऐसे ही इसके विपरीत कृष्ण पक्ष के नवमी से शुक्ल पक्ष की सप्तमी तक, ठीक है, अगर कोई जातक जन्म लेता है तो उनके कुंडली में चंद्रमा बलहीन होते हैं एवं पाप ग्रह माने जाते हैं। लेकिन आमतौर पर चंद्रमा एक बहुत ही सौम्य ग्रह है। ठीक है। तो पेज 2 के ऊपर चलते हैं, और भी कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर हम ज्ञान लेने वाले हैं। तो पेज 2 में आप लोगों का स्वागत है।
तो चंद्रदेव का जो नंबर है एज पर न्यूमरोलॉजी वो 2 नंबर है। यानी कि जिनके कुंडली में चंद्र लग्नेश हैं, लग्न के मालिक हैं, जिनके कुंडली में चंद्र बहुत अच्छे हैं, उच्च के हैं, या चंद्र का महादशा चल रहा हो, चंद्र से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो, ठीक है, तो वो लोग जो है 2 नंबर का इस्तेमाल ज्यादा कर सकते हैं अपने जीवन में, क्योंकि 2 नंबर उनका लकी नंबर साबित होता है। ठीक है। अब कुंडली में आप जानते हैं यह खाली कुंडली है। अब ये प्रथम भाव है, ये द्वितीय भाव, ये तृतीय, चतुर्थ। तो जो चतुर्थ भाव होता है वो हमेशा जो है चंद्रदेव का होता है। यानी कि चंद्रदेव कुंडली में कहीं भी बैठे हुए हैं, मान लीजिए चंद्रदेव यहां पर बैठे हुए हैं, ठीक है, तो भी ये जिस घर में बैठे हैं वहां पर तो अपना प्रभाव देंगे ही देंगे, लेकिन कुंडली का चतुर्थ भाव का कारकत्व चंद्रमा अपने पास हमेशा रखते हैं। समझिए इस चीज को। यानी कि अगर ये एक कुंडली नहीं है, ये एक स्क्वायर प्लॉट है, ये एक जमीन है, और इस जमीन को 12 छोटे छोटे जमीन में बांट दिया गया है, तो ये जो चौथा जमीन है, 1 2 3 4, चौथा घर या जमीन है, ये हमेशा चंद्र का रहेगा। ठीक है। इस जन्म में कोई ग्रह यहां बैठ गया है तो इस जन्म में इस घर के ऊपर उस ग्रह का थोड़ा सा इफेक्ट तो है, लेकिन जन्म जन्मांतर के लिए सृष्टि से लेकर प्रलय तक यह घर का कारकत्व जो है चंद्रमा के पास ही रहता है। इसीलिए इस चतुर्थ घर में जब कोई पाप ग्रह जैसे कि राहु, केतु, शनि आदि बैठते हैं तो वो ज्यादा पाप प्रभाव नहीं दे पाते हैं, क्योंकि पाप ग्रह चंद्रमा के पास कसमबद्ध है, ठीक है, शपथबद्ध है कि वो चंद्रमा के घर में अपना पापत्व विस्तार नहीं कर सकते हैं। ये चंद्रमा का एक बहुत अच्छा गुण होता है। और चंद्रमा के पास जो है सप्तम दृष्टि होता है। कुंडली में चंद्रमा जहां बैठते हैं वहां से सप्तम घर को देखते हैं। अब हर एक चीज कुंडली में एंटी क्लॉकवाइज गिनती होता है, तो चंद्रमा मान लीजिए अगर यहां बैठे हुए हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 अपने सप्तम घर को, अपने से सप्तम घर को जो है चंद्रमा यहां पर दृष्टि देंगे। ठीक है, यानी कि अपने पूर्ण दृष्टि से यहां पर देखेंगे। बैठे तो यहां पर है, इस घर के ऊपर भी प्रभाव है, लेकिन जहां देख रहे हैं वहां पर भी अपने नजर से जो है वो प्रभाव डालेंगे। मान लीजिए चंद्रमा यहां बैठ गए हैं किसी कुंडली में, तो जो है यहां से चंद्रमा 1 2 3 4 5 6 7 इस घर को जो है दृष्टि देंगे। ठीक है, अपनी दृष्टि से यहां पर देखेंगे। तो ऐसे जो है चंद्रमा का दृष्टि का विचार किया जाता है। और इनके जो मित्र हैं वो रवि और बुध हैं। ठीक है, यानी कि सूर्य देव और बुध देव इनके मित्र हैं। कहीं कुंडली में अगर चंद्र के साथ सूर्य देव भी बैठ गए हैं तो चंद्रमा बहुत अच्छा फील करते हैं कि वो मित्र के साथ बैठे हुए हैं। ठीक है। और अगर मान लीजिए किसी के कुंडली में चंद्रमा कहीं बैठे, मान लीजिए यहां पर चंद्रमा बैठ गए हैं, तो खुद के ही घर में बैठ गए हैं तो बहुत अच्छा फल देंगे। ठीक है, तो चतुर्थ भाव में अगर चंद्रमा है तो सबसे बढ़िया फल देते हैं। ठीक है, और यहां पर अगर चंद्रमा बैठ गए हैं और यहां अगर वृषभ राशि है, ठीक है, 2 नंबर लिखा है, तो सर्वोत्तम फल देंगे। ऐसा फल देंगे कि उसको मैं विस्तार से बता नहीं सकता हूं कि कितना अच्छा फल यहां पर वो प्रदान करेंगे। ठीक है, तो अपने मित्र के साथ अगर चंद्रमा बैठे हैं तो काफी अच्छा फल देते हैं, चतुर्थ भाव में काफी बढ़िया फल देते हैं। ठीक है, अगर मित्र के घर में भी बैठ जाए, यानी कि मान लीजिए यहां पर चंद्रमा बैठे हैं, अगर यहां पर 5 नंबर लिखा हुआ है, 5 नंबर किसका है? सिंह राशि का। सिंह राशि के मालिक सूर्य हुए, तो सूर्य के घर में चंद्र अगर बैठे हैं तो भी वो मित्र के घर में भी अच्छा फल देते हैं। ठीक है, और इनके खराब होने पर जिन चीजों का दान करना चाहिए वो है दूध, चांदी, मोती, सफेद फूल, सफेद वस्त्र, सफेद चंदन का लकड़ी या सफेद खाद्य पदार्थ, चावल इत्यादि जो है इनके लिए दान किया जाता है। ठीक है, और पेज 1 में एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था। इनका जो बीज मंत्र है वो है ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। ठीक है, ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। जब चंद्रमा खराब होते हैं या फिर चंद्रमा की कृपा का आवश्यकता होता है तो ज्योतिष के आदेश अनुसार इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ठीक है, और अनुष्ठान आदि करके चंद्रमा को खुश करना चाहिए या प्रसन्न करना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आज के पाठ 27 से आपको काफी कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ होगा।
अगले पार्ट में हम बात करने जा रहे हैं मंगल ग्रह के बारे में। तब तक के लिए आप ज्योतिष तथा सनातन के प्रति अपनी जिज्ञासा ऐसे ही बरकरार रखिए और आपका प्रेम सदैव हमारे ऊपर, आपका आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए। आप सभी को हमारे तरफ से सहृदय जय श्री राम।